अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस यूनिट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन इन वर्टिकल सर्कल। मोशन इन वर्टिकल सर्कल का टॉपिक कहाँ पे है? जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स आप अपनी बुक में पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक में। उसके बाद एक एग्जांपल है बड़ी इंपॉर्टेंट, उस एग्जांपल में मोशन इन वर्टिकल सर्कल को डिस्कस किया है। इससे पहले कि मैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल को डिस्कस करूं, मैं आपको एक्सेलरेशन समझाना चाहता हूं। एक्सेलरेशन जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो एक नहीं होता, बल्कि सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन को पढ़ते हैं। ये है एक सर्कल और इस सर्कल में जब बॉडी सपोज ए पोजीशन पे है तो बॉडी सर्कुलर मोशन में है। सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की होगी, क्योंकि फोर्स का रिलेशन एक्सेलरेशन के साथ न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें यही बताता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब ये अलोंग द टेंजेंट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? आपको पता है कि एक्सेलरेशन कब आता है, क्यों आता है? चेंज इन वेलोसिटी की वजह से। अब वेलोसिटी को मैं अगर लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी दो चीजों से चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन से भी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या रोल है? इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन। ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, किसकी? वेलोसिटी की। और इसका क्या रोल है? इट ओनली, इट कैन चेंज स्पीड या मैग्नीट्यूड। अब ये कब जीरो हो सकता है? इफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? स्पीड यूनिफॉर्म। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या रोल होता है? सर्कल में किसी बॉडी को मूव करवाना। तो अगर बॉडी की मोशन सर्कुलर है तो ये जीरो नहीं हो सकता। लेकिन सर्कुलर दो तरह की हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन यानी यूनिफॉर्म स्पीड वाली। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर सपोज बॉडी की स्पीड है v1 2 v2 है, थोड़ी देर बाद 3 4, इसका मतलब है कि ये स्पीड चेंज हो रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये काम कर रहा है। लेकिन अगर v1 v2 v3 तीनों इक्वल हैं और ये तीनों 2 के इक्वल हैं तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रोल खत्म हो गया। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा मौजूद रहता है। अब ये दो एक्सेलरेशन है, इन दो एक्सेलरेशन का वेक्टर सम हम फाइंड करेंगे तो हमें टोटल एक्सेलरेशन मिलेगा। और टोटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है जनाब बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ए आ जाएगा ए सी के इक्वल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक एक्सेलरेशन होता है। अभी ये आपने पढ़ा कि एक्सेलरेशन का क्या रोल होता है सर्कुलर मोशन में। और एक और एक्सेलरेशन होता है दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीनों एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या रोल है? इन दो का तो आपने समझ लिया। एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या रोल है?
ये ओमेगा को चेंज करता है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो ये 3 एक्सेलरेशन थे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपसे शेयर किया कि आपकी बुक में मौजूद है। कहाँ पर बोला? ये एक सर्कल है और इस सर्कल में हम मोशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। बड़े आराम से धीमे से ये मैंने आपको टॉपिक समझाना है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। इसमें मिस्टेक आपने नहीं करनी, इससे रेलेवेंट जब भी सवाल आएगा। ये वर्टिकल सर्कल है, इसमें मैंने 2 पोजीशन डिस्कस की। वैसे इसमें पोजीशंस और भी ली जा सकती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 पोजीशंस हैं। तीसरी, चौथी, 5वीं और पोजीशंस की बात नहीं करेंगे, इसलिए हमें सिलेबस तक महदूद रहना है। सिलेबस की चीज़ें अच्छी तरह से कर लें तो वही बड़ी खुशी वाली बात है। मैंने आपसे पहले भी बात की है। लो जी, एट हाईएस्ट पोजीशन यानी टॉप ऑफ द सर्कल, हाईएस्ट पोजीशन पे हम बात करते हैं। ये एक बॉडी है जिसको हम, एक पार्टिकल है जिसको हम विरल कर रहे हैं सर्कल में। सपोज ये बॉडी है जिसका मास m है। ओके, हाईएस्ट पोजीशन पे अच्छा 2 फोर्सेस हैं। एक होती है टेंशन। टेंशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर। जहां पर बॉडी होगी टेंशन ने हमेशा सेंटर की तरफ होना है। ये टेंशन है। और वेट हमेशा किधर होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका वेट बना दो। अब नेट फोर्स फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू टी प्लस डब्ल्यू। ऐसे ही होगा नेट फोर्स। अब ये बहुत सारी बातें याद रखनी है आपने। ये देखें एक बात, कहां पर? हाईएस्ट पोजीशन पे नेट फोर्स है टी प्लस डब्ल्यू। टी इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या है? mv² यानी fc माइनस डब्ल्यू। ये एक और फार्मूला आ गया। नेट फोर्स fc है, यू नो सेंट्रिपिटल फोर्स। ये नेट फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स जो बॉडी पे लग रही है। तो T इज इक्वल टू FC माइनस डब्ल्यू, ये फार्मूला भी है। अब जरा देखें, T FC माइनस डब्ल्यू से आ रहा है, FC में से W कुछ माइनस हो रहा है। सपोज ये है 100, ये है 75, तो आंसर कितना हुआ? 25। इसका मतलब है कि हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन ने मिनिमम होना है। अब रस्सी को खतरा कहां पर है? हाईएस्ट पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। तो टेंशन इज मिनिमम एट टॉप पोजीशन। रस्सी के टूटने के चांस कम कहां पे हैं? यानी जो स्ट्रिंग है वो हमारी हाईएस्ट पोजीशन पे सिक्योर है, टूटने के चांस नहीं है उसके। अब फार्मूला और भी बन सकता है यहां से, mv²/r माइनस mg mv²/r माइनस g। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं AC माइनस g। अब टेंशन के ही फार्मूले हैं, मैं इसको कॉमन ले लिया। v²/r क्या होता है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ओके, एट लोएस्ट पोजीशन यानी ए पोजीशन की बात हो रही है, लोएस्ट पोजीशन पे, ठीक है। ये फार्मूला टी का, ये भी फार्मूला टी का है। लोएस्ट पोजीशन पे अगर आप चेक करें तो वेट किधर? पहले टेंशन बताओ, टेंशन किधर है? टेंशन ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, मैंने लिख दिया है। टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। और वेट किधर होगा? डाउनवर्ड।
वेट है डाउनवर्ड mg। अब नेट फोर्स फाइंड आउट करते हैं, T माइनस W, क्योंकि T और W अपोजिट है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, इज इक्वल टू नेट फोर्स। वहां पर क्या था, नेट फोर्स इज इक्वल टू T प्लस W, ये फर्क पता चला। T इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg। अब टेंशन ये है मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लस हो रही हैं वैल्यूज, यहां पर ये माइनस हो रही हैं। सपोज ये थी 100 प्लस 75, यू विल गेट 175। तो रस्सी को खतरा कहां पे है, जाके टूटने का चांस कहां पे है, लोएस्ट पोजीशन पे। सो टेंशन इज मैक्सिमम एट लोएस्ट पोजीशन, टेंशन इज मिनिमम एट हाईएस्ट पोजीशन। ऐसे भी लिख सकते हैं, m को कॉमन ले लें, v स्क्वायर ओवर r प्लस g, t इज इक्वल टू m ac प्लस g। ये था जनाब टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन। अब एक और काम भी हम कर सकते हैं, हमने ये फार्मूले पढ़े, t हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू m ac माइनस g, t एट लोएस्ट पोजीशन m ac प्लस g। अब ये दो एक्सेलरेशन पॉसिबल हैं, इक्वल हो सकते हैं, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है। अगर ये पॉसिबल, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो टेंशन आएगी जीरो के इक्वल। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके टेंशन हो जाएगी जीरो, कब? जब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगी, टेंशन हो जाएगी जीरो। अब जीरो से टेंशन याद रखिए नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो से कम नहीं हो सकती, ठीक है? तो या तो जीरो हो सकती है अगर ये पॉसिबल है। अगर AC ग्रेटर देन G हो तो टेंशन क्या होगी, पॉजिटिव। तो टेंशन ये कह सकते हैं, यानी ग्रेटर देन जीरो। हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन जीरो भी पॉसिबल है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है। अब अगर इससे कम, ये मैं एक बात समझा दूं आपको, ये है सर्कुलर मोशन, सर्कल ही अच्छा सा नहीं बनना, चलें। जैसे जैसे बॉडी लोएस्ट पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगी, इस तरह से टेंशन कम होती जाएगी। यहां पर मैक्सिमम, यहां पर जीरो। जीरो भी पॉसिबल है और जीरो से ज्यादा भी हो सकती है। लेस देन जीरो पॉसिबल नहीं है। अगर हम कहेंगे नेगेटिव है तो इसमें क्या आ जाएगा, स्लैक। जो स्ट्रिंग है उसमें स्लैक आने का मतलब पता क्या है, उसकी मोशन सर्कुलर ही नहीं रही। तो ये टू मेंटेन सर्कुलर मोशन, यानी ये कंडीशन है टू मेंटेन सर्कुलर मोशन। अगर इससे कम टेंशन होती है तो फिर क्या होगा, स्ट्रिंग में स्लैक आ जाएगा, ठीक है? तो रस्सी जब स्लैक आ जाए तो ढीली हो जाए तो सर्कुलर मोशन कंटिन्यू नहीं कर सकेगी बॉडी। अच्छा, इसी तरह से ये है हाई लोएस्ट पॉइंट पे जो कि टेंशन में मैक्सिमम है। हम फाइंड करना चाहते हैं वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। पहले मैंने क्या फाइंड आउट की थी, टेंशन। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी। इसी फार्मूले को सामने रखते हुए हम ये फाइंड करने जा रहे हैं, ये कौन सी वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड
टू मेंटेन सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखने के लिए हाईएस्ट पोजीशन पे हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। चलें, वेलोसिटी का फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे? T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी। इधर से ये टेंशन से फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी कंडीशन क्या है? जीरो। हाईएस्ट पोजीशन पे मिनिमम टेंशन कितनी हो सकती है? जीरो। अब आप जब क्रिटिकल फाइंड करना चाहते हैं तो क्रिटिकल का मतलब होता है कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट पे चले जाएं। ओके, ये जीरो हो गया। एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी। एम को कॉमन लेके इधर जाकर जीरो, एम तो हो जाएगा, उड़ जाएगा, खत्म कर देगा। वी स्क्वायर ओवर आर माइनस जी इज इक्वल टू जीरो। जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, वी इज इक्वल टू जी आर। So this is minimum velocity to maintain circular motion. इससे कम वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर इससे कम होगी तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि टेंशन हमने मिनिमम ली है। मिनिमम जीरो पॉसिबल है हाईएस्ट पोजीशन पे। जब हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन मिनिमम ली है हमने, तो हाईएस्ट पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी? √gr, ठीक है। आप इस फार्मूले को और भी बदल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी को लिख सकते हैं आर ओमेगा इज इक्वल टू gr, ठीक है। आर को ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2π/T इज इक्वल टू gr। ये आप फाइंड 2π/T का फॉर कंप्लीट सर्कल। अगर कंप्लीट सर्कल की बात की जाए तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह है वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन। सर्कुलर मोशन में लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी, इस पोजीशन पे, ठीक है। अब ये इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, एमडी कैट में हमें डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके हम फाइंड आउट करते हैं। लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी आएगी 5gr। हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है? gr। लोएस्ट पोजीशन पे कितनी है? 5gr। इसका मतलब है लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन भी मैक्सिमम थी और वेलोसिटी भी मैक्सिमम है। तो लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी भी मैक्सिमम और टेंशन भी मैक्सिमम। जैसे जैसे हम इस पोजीशन से ऊपर, सपोज ये ए है और ये बी है, अगर हम ए से बी की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, टेंशन भी डिक्रीज होगी। और जैसे जैसे हम बी से ए की तरफ आएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी और टेंशन भी बढ़ेगी। टू मेंटेन सर्कुलर मोशन। अब जो मैंने आपको एक स्टार्ट में बात बताई कि जो वर्टिकल सर्कल है इसमें पॉसिबल है कि एक्सेलेरेशन कौन कौन से दो हों, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी होगा। उसकी वजह आप जरा देखिए कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है क्या, यानी मैग्नीट्यूड यानी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वर्टिकल सर्कल में कौन सा एक्सेलरेशन मौजूद होगा? सेंट्रीपिटल भी होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब है वर्टिकल सर्कल कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में नहीं आएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में कौन सा आएगा? हमेशा मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब ये मैंने आपके सामने ये एग्जांपल दी है कि लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम और हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम।
इसको आपने अपनी लाइफ में बड़ी बार ऑब्जर्व किया है। ये देखें रोप स्किपिंग में किस किस को एक्सपीरियंस है इसका। अगर आप इसको गौर से देखें तो लोएस्ट पोजीशन पे स्ट्रिंग की रोप की स्पीड ज़्यादा है और हाईएस्ट पोजीशन पे स्पीड मिनिमम है। तो ये भी टू मेंटेन सर्कुलर मोशन हाईएस्ट पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी मिनिमम हो सकती है, जितना इसका सर्कल बन रहा है उस सर्कल का रेडियस अगर r है तो √GR। ठीक है, तो आपने जो पढ़ा वो इस यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है उसकी। और इसी तरह से सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखने के लिए ये जो हम पढ़ चुके हैं उसमें आप ये अप्लाई कीजिएगा। यहाँ वेलोसिटी GR मिनिमम, यहाँ 5GR और यहाँ पर GR। ठीक है, यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम, टेंशन मिनिमम। ठीक हो गया। और इसी तरह से ये भी एक एग्जांपल है मोशन इन वर्टिकल सर्कल की। कभी आपने ऐसे किया है, आपने कभी बकेट में पानी डाल के या शॉपर में पानी डाल के, कर लेना आज शॉपर में पानी डालना और उसको ऊपर से गिरा नहीं लगानी और आपने उसको ऐसे ऐसे घुमाना है। अगर तो आपने उसको इतनी स्पीड दे दी हाईएस्ट पोजीशन पे, √GR के फार्मूले से निकाल ले। जी की वैल्यू 10 है और रेडियस आपकी बाजू का तकरीबन 1 मीटर बन जाता है। 1 मीटर से कम ही है, तकरीबन आधे से ज़्यादा मीटर है, 7.75 कर लें। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक शॉपर में या एक बकेट में पानी डाल के तो कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो रेडियस को 0.75 ले लें, जी की वैल्यू पुट करें तो आप कम से कम हाईएस्ट पोजीशन पे इतनी वेलोसिटी जरूर रखेंगे ताकि पानी नीचे ना गिरे। लेकिन अगर आपने इससे स्पीड कम रखी तो इंशाल्लाह ताला, वैसे भी गर्मी है कोई मसला नहीं है, वो आपके ऊपर आएगा पानी। ठीक है, अब ये वाली बात जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, कि आपने इस बात को पढ़ा हुआ पहले? यस, पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है आपने? आपको मैं एक न्यूमेरिकल याद करवाता हूँ। वो न्यूमेरिकल बेटे आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, प्लेन वाला। ठीक है, जिसका रेडियस है 1000 मीटर। एक प्लेन है जिसमें पायलट साहब ये है कि वो इस तरह एक वर्टिकल सर्कल बनाना चाहता है। अब ये प्लेन है और प्लेन के ऊपर जैसे ये पॉइंटर है, ये पायलट है। अब आप अगर इस तरह से मैं अपने हाथ से यूं सर्कल बनाना चाहता हूं ये, तो ये पायलट क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो इस तरह सर्कल बनाए, कंप्लीट करे और वो नीचे ना गिरे, उसको मतलूबा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए, तो उसको कितनी स्पीड से हाईएस्ट पोजीशन से मूव करना होगा। आप समझ तो गए होंगे, फार्मूला ये लगेगा √GR। ये फार्मूला आपने अप्लाई किया हुआ है न्यूमेरिकल में। तो एक प्लेन या एक जेट में एक पायलट है और वो अपने करतब दिखाते ना, आपने 6 सितंबर को देखा होगा। ठीक है, ये एयरफोर्स के जो प्लेन है उसमें वो सर्कुलर मोशन में भी मूव करवाते हैं उनको। सर्कुलर मोशन में जब मूव करवाते हैं तो उसकी हाईएस्ट पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है, √GR, और लोएस्ट पोजीशन पे उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये थी एग्जांपल्स। अब होता पता क्या है, ये जब बकेट हाईएस्ट पोजीशन पे जाती है, ग्रेविटी डाउनवर्ड, ठीक है ना, वाटर पे इस पे भी, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी इधर को लग रही है, लेकिन इसके अंदर जो पानी है ना वो इधर को जाना चाहता है, तो इधर से बाहर तो नहीं ना निकल सकेगा। ठीक है, इसलिए ये डाउनवर्ड गिरता नहीं है। ठीक है, और इसकी यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √GR। ठीक हो गया, यहाँ पर कितनी हो जाएगी फिर ऑटोमेटिकली ज़्यादा ये वेलोसिटी। ठीक हो गया, तो ये था मोशन इन वर्टिकल सर्कल का टॉपिक। इससे रेलेवेंट एक न्यूमेरिकल है, आपने इसको सॉल्व करना है और वीडियो को रोक दें, इसको सॉल्व करें। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। बॉल ऑफ मैथ 0.10 kg, वर्टिकल सर्कल है 0.50 मीटर, टॉप ऑफ द सर्कल इज 6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द टेंशन? अब आपको पता है टेंशन टॉप ऑफ द सर्कल ये होता है V²/R - G। मैस इज गिवन 0.10। 0.10 को आप लिख सकते हैं 1/10। वेलोसिटी कितनी है, 6 को लिख सकते हो 36।
रेडियस है 0.5, 5 इंटू 10, पॉइंट ख़त्म करके कर रहा हूँ, -10, ठीक है। तो t इज इक्वल टू, उधर से 10 कॉमन ले लिया, इधर भी 10, इधर भी 10, तो 36/5 -1। तो 36 7.2 -1 6.2। आपने इसको सॉल्व सही किया था तो ठीक है, नहीं सही सॉल्व किया तो आप याद रखिएगा, ये मोशन इन वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन था। इसके बाद हम सेटेलाइट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।